Dear students, our next topic is steam power cycle or vapor power cycle. These cycles are referred to external combustion systems in which working fluid is alternatively vaporized and condensed. Water or steam is used for this purpose. In a vapor cycle, the main objectives are to convert the energy present in the fuel into mechanical energy and then to electrical energy. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टीम पावर साइकिल को या वेपर पावर साइकिल को। ये बॉयलर है, यहाँ से वाटर आएगा, बॉयलर में हाई टेम्परेचर T1 पर ये बॉयल होगा, यानी हीट Q इन मानी जाएगी प्रोसेस 2 to 3 में। यहाँ पर एक सैचुरेटेड वेपर निकल करके टरबाइन में जाएगी, कुछ वर्क डन होगा जो कि वर्क आउट के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में यहाँ गैस थोड़ी सी वेट हो जाती है, ये जो स्टीम है, फिर ये कंडेंसर में जाएगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर Q आउट हो जाएगा, ये T3 केल्विन लो टेम्परेचर है। फिर ये यहाँ से लिक्विड के रूप में, वाटर के रूप में ये प्रोसेस 1 की तरफ जाएगी। यहाँ पर फीड पंप के द्वारा ये हाई प्रेशर पे ऊपर बॉयलर की तरफ भेजेगा और यहाँ पर वर्क कुछ हम इस पर कर देंगे। ये पूरी साइकिल है। द वेपर is generated in a steam boiler which then enters the steam turbine, a condenser and a feed pump, and it is the Carnot and Rankine cycle. In vapor power cycle different processes take place और ये प्रोसेस हम देखेंगे 1 to 2 प्रोसेस, जो कि अभी मैं साइकिल में आपको बता रहा था। फीड पंप के द्वारा वाटर बॉयलर की तरफ भेजा जाएगा और कुछ वर्क उसमें हम बाहर से करेंगे। द वर्किंग फ्लूइड इज पम्प्ड फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर। एज द फ्लूइड इज लिक्विड एट दिस स्टेज द पंप रिक्वायर्स लिटिल इनपुट। अब 2 to 3 में आएंगे, जहाँ पर के बॉयलर है और वो उसको बॉयल करेगा, स्टीम बनाएगा। द हाई प्रेशर लिक्विड एंटर्स ए बॉयलर वेयर इट इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज हाई प्रेशर, बाय एक्सटर्नल हीट सोर्स टू बिकम ए ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब 3 to 4 में जाएंगे। 3 to 4 में यहाँ वर्क होगा, टरबाइन होगी। द ड्राई सैचुरेटेड वेपर एक्सपेंड्स थ्रू ए टरबाइन जनरेटिंग पावर, यहीं पर पावर जो है जनरेट हो जाएगी। एंड सम कंडेंसेशन में अकर, तो यहाँ कंडेंसेशन थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ी सी स्टीम जो है वेट हो जाएगी। अब आइए 4 to 1 में। द वेट वेपर देन एंटर्स ए कंडेंसर वेयर इट इज कंडेंस्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू बिकम सैचुरेटेड लिक्विड, और यहीं से ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। So, work done during this cycle, W net is equal to heat absorbed minus heat rejected। तो हमने 2 to 3 प्रोसेस में जो हीट दी है वो Q23 हो गई, माइनस जो 3 to 4 में बाहर निकली है, रिजेक्ट हुई है, वो Q34 हो गई। यानी कि dQ इक्वल टू TDS से S3 माइनस S2 इंटू T1 और S4 माइनस S1 T3। ये पूरा हमने साइकिल पर यहाँ दिखा रखा है। ये इसका TS डायग्राम है, जहाँ पर कि ये 4 to 1 में एंट्रोपी आपकी कम हो रही है, 1 to 2 में कांस्टेंट एंट्रोपी है, 1 to 2 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2 to 3 में कांस्टेंट है टेम्परेचर, एंट्रोपी बढ़ रही है। यहीं पर बॉयलर ने इसको बॉयल किया है। और 3 to 4 में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है और टेम्परेचर आपका कम हो जाता है।
पीवी डायग्राम में देखिए, P टेकन ऑन वाई एक्सिस, V टेकन ऑन एक्स एक्सिस, और यह है आपका 1 to 2। इसमें वॉल्यूम जो है लगभग कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है। 2 to 3 में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम काफ़ी बढ़ेगा, और 3 to 4 में प्रेशर थोड़ा कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और 4 to 1 में वॉल्यूम काफ़ी मतलब कम हो जाएगा और प्रेशर भी कुछ कम हो जाएगा। ये इसका पीवी डायग्राम है और ये इसका टीएस डायग्राम है। दोबारा आते हैं, नेट वर्क डन डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्यू 23 माइनस क्यू 324, दैट इज S3 माइनस S2 T1 माइनस S4 माइनस S1 T3। और यहाँ ये क्लियर कर लो कि S1 और S2 बराबर हैं, S3 और S4 बराबर हैं। ये हमने टीएस डायग्राम पे देखा हुआ है। दैट मीन्स वर्क नेट इज इक्वल टू S3 माइनस S1 इंटू T1 माइनस T3, इक्वेशन नंबर 1। फाइनली द थर्मल एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर वर्क डन S3 माइनस S1 इंटू T1 माइनस T3, और हीट एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T1 इज S3 माइनस S1। सो इट कम्स आउट टू बी efficiency eta is equal to 1 minus T3 upon T1, where it is very necessary to clear here. T1 is equal to higher temperature corresponding to the boiler pressure, and T3 is equal to lowest temperature corresponding to the condenser pressure. Now the last drawbacks of the vapor cycle, that is Carnot cycle. Number 1, the vapor has large specific volume, and to accommodate volume, the size of the compressor become quite large. Number 2, for running a large sized compressor, more power is required, and that results in poor plant efficiency. Third, Carnot cycle has high specific steam consumption, large back work ratio, and low work ratio. Fourth, the steam at exhaust from the turbine is of low quality, that is high moisture content. ये मॉइस्चर जब जाएगा तो टरबाइन के ब्लेडों पर जंग लगेगी और वो खराब हो जाएंगे। The liquid water droplets causes pitting and hence erosion of the turbine blades. So this is all about the vapor or steam power cycle. Thank you so much.